प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने इस कविता के सरलार्थ किए थे। अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, टिप्पणी कीजिए, गरीबीली गरीबी भीतर की सरिता बहलाती सहलाती आत्मीयता ममता के बादल। कवि ने गरीबी को गर्बीली कहा है। गरीबी को गर्बीली क्यों कहा है? क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि अगर मैं गरीब हूँ तो परमात्मा ने मुझे ये गरीबी दी है और इसीलिए वो मुझे गर्बीली लगता है। वरना तो बच्चों किसको गरीबी अच्छी लगेगी, और कौन गरीबी को कहेगा कि गरीबी में कहेगा कि मैं गर्व से युक्त महसूस कर रहा हूँ। जब भी किसी व्यक्ति के पास जब भी कोई व्यक्ति गरीब हो जाता है तो उसके अंदर से सात्विक भाव खत्म हो जाते हैं। बहुत कम देखने को आता है कि कोई गरीब व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है। जब गरीबी आती है तभी वो दुष्प्रवृत्ति का होता है, गलत रास्ते अपनाता है और उसकी जो सात्विक भाव होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन कवि के अंदर सात्विक भाव है, इसीलिए वो गरीबी को गर्बीली कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं भीतर की सरिता। सरिता का अर्थ होता है नदी। जिस तरह पानी, नदी का जो पानी होता है वो बहता है तो बहुत ही निर्मल और पवित्र होता है। कवि के मन के जो भाव हैं वो नदी की तरह हैं और वो बहुत ही उनको पवित्र लगते हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा की वो भक्ति करते हैं और उसे ये मानते हैं कि मेरे मन के जो भाव हैं वो परमात्मा के दिए हुए हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भीतर की सरिता, यानी भावों की जो सरिता है, नदी है, वो बहुत ही पवित्र जल की तरह मेरे अंदर बह रही हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता। ये सांसारिक दुनिया जो है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसमें जो उसके अपने होते हैं, जब भी उसके पास उसके दुख की घड़ी आती है तो वो उसके पास आते हैं, उसको सांत्वना देते हैं और उसके मन को तसल्ली देते हैं। और उसको भी लगता है कि दुख आए हैं तो मेरे जो अपने हैं मेरे इन दुखों में मेरा साथ देंगे। लेकिन कवि क्या कह रहे हैं, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि कवि का जो जीवन है वो दुखों से भरा था और शायद अंतिम पड़ाव में उनको लगता है कि परमात्मा ही मेरा सहारा है और दुनिया का सहारा मुझे नहीं चाहिए, और इसीलिए वो सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। अगला है ममता के बादल। प्यारे बच्चों, ममता का अर्थ होता है, ममता का जो शाब्दिक अर्थ है उसमें माँ की ममता होती है। और यहाँ ममता के बादल परमात्मा के लिए कवि ने कहा है कि जिस तरह बादल बरस करके धरती को ठंडक प्रदान करते हैं, उसको हरियाली से युक्त करते हैं, उसी प्रकार परमात्मा का जब छाया या परमात्मा का साथ जब मेरे पास होगा तो वो भी ममता के बादल की तरह मेरे अंदर खुशियाँ भर देगा। अगला है मुस्काता चांद। इसका अर्थ स्पष्ट करना है। कवि दूसरे पैरे में कहा है कवि ने कि जिस तरह आसमान में चमकता हुआ चांद धरती को रोशन कर देता है, उसी प्रकार हे प्रभु, जब आपका एहसास मेरे मन में हो जाता है तो वो बहते हुए झरने की तरह है और वो मेरे मन के भावों को और मुझे क्या है, रोशनी से युक्त कर देता है। तीसरा प्रश्न है, व्याख्या कीजिए, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। प्यारे बच्चों, ये परमात्मा के लिए कवि ने कहा है कि मैं जितना भी इनसे दूर जाने का प्रयास करता हूँ फिर भी उनका पास होने का एहसास मुझे होता है। तो इसकी व्याख्या मैंने आपको पिछली वीडियो में कर ही दी थी। अगला प्रश्न है, तुम्हें भूल जाने की, सचमुच मुझे सजा दो तुम्हें भूल जाने की, दक्षिणी ध्रुव के अंधकार। इसके आगे प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, यह अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण प्रयोग किया गया है? कवि ने अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुव का विशेषण का प्रयोग किया है। कि प्यारे बच्चों, आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि जो दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव हैं उसमें 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। तो रात का जब अंधेरा होता है तो मनुष्य का जीवन, वहाँ जो रहने वाले जीव हैं उनका कैसा होता होगा। तो कवि जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसा अंधकार भर दो कि मुझे सभी ओर से अंधेरा ही अंधेरा नजर आए। और अंधेरे का मतलब निराशा है, और निराशा में व्यक्ति किसको पुकारता है? परमात्मा को पुकारता है। तो मैं फिर आपको ही पुकारूंगा और आपका ही सहारा मुझे मिलेगा। अगला प्रश्न है, इस स्थिति से कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है? यानी कवि का अपने जीवन के संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है उन्होंने? उनका जो जीवन दुखों से भरा था, जब उनके जीवन में निराशा भरी हुई थी, उस स्थिति को कवि ने अमावस्या कहा है। क्योंकि अमावस्या की रात को अंधेरा ही अंधेरा होता है,
उसमें उस दिन चांद दिखाई नहीं देता और अंधेरा निराशा का प्रतीक है, तो इसलिए कवि की जीवन में जब निराशा थी तो उसको कवि ने अमावस्या कहा। अगला प्रश्न है, इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति है? अंतिम पंक्तियों में कवि ने कहा है कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होता सा लगता है और होने की संभावना है वो तुम्हारे ही कार्यों का घेरा है। और कवि कहना ये चाहते हैं कि जब कार्य हम करेंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी, और सफलता मिलेगी तो हम परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। तो ये स्थिति वो स्थिति है जो हमेशा ठहरे रहती है, वो कार्यों की करने की है। अगला प्रश्न है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और शीर्षक सहज स्वीकारा में आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं? प्यारे बच्चों, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, इसमें कवि अपने शायद जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं और दुखों से भरे जीवन में वो अपने आप को बहुत ही दुखी महसूस कर रहे हैं। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि ये जो लोगों की जो बहलाना सहलाना अपनापन दिखाना है ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन कविता का शीर्षक है सहज स्वीकार है, उसका मतलब है खुशी से स्वीकार है। तो उन्होंने इस बात को खुशी से क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि वो जीवन में दुखी थे, इसीलिए इसमें अंतर्विरोध है, यानी दोनों का आपस में एक दूसरे से मेल नहीं है, बिल्कुल दोनों के विपरीत है। तो ये जो बातें हैं बहलाना सहलाना, ये तभी अच्छा लगता है जब जीवन में कुछ सुख हो। तो कवि यहाँ इसको इसीलिए कह रहे हैं, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसको अवश्य ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कोई प्रश्न में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही पूछ लेना। धन्यवाद।